गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएमएफ प्रिंसिपल के प्रूफ को देखा था और उससे रिलेटेड कई सारे एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, यानी कि इस वीडियो में हम लोग एक रिजिड बॉडी की मोशन को एक फिक्स एक्सिस के अबाउट कैसे डील करते हैं उसको देखेंगे। और यहाँ पर मैं उसका जनरल फॉर्मूला ड्राइव करूँगा और अगली वीडियोज़ में हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो पहली हेडिंग क्या है, मोशन ऑफ इफेक्टिव फोर्सेस अबाउट द फिक्स एक्सिस, यानी कि किसी रिजिड बॉडी के ऊपर लगने वाले इफेक्टिव फोर्सेस का मोशन कैसा होता है एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, हम लोग उसका डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक फिगर बनाया है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। भाई मैंने मान लिया कि ओजेड हमारी एक फिक्स्ड एक्सिस है और हमारी एक रिजिड बॉडी है, और उस रिजिड बॉडी में से हम लोगों ने ZOA एक प्लेन कंसीडर कर लिया है। अब चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर है तो यहाँ पर आप लोग ये मान के चलिएगा, ये जो ZOA है वो मेरा एक प्लेन है, ZOG ये भी मेरा एक प्लेन है, और ZOQ ये भी मेरा एक प्लेन है। फिलहाल हम लोग ZOA प्लेन की बात करते हैं। इस पर मैंने क्या किया, एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया है इस एक्सिस से PN डिस्टेंस पर, और उसका मास कितना मान लिया है, M। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट OZ बी अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने मान लिया कि OZ हमारी फिक्स्ड एक्सिस है रोटेशन की। टेक अ प्लेन ZOA इन द स्पेस, और उसी स्पेस में मैंने एक प्लेन ZOA ले लिया है। अब सपोज ZOG, यानी कि इस वाले प्लेन की बात हो रही है, ZO और G इस प्लेन की बात हो रही है, बी अ प्लेन फिक्स्ड इन द बॉडी, जो उसी बॉडी में लाई कर रहा है, विच मेक एन एंगल थीटा विथ प्लेन ZOA, यानी कि जो प्लेन ZO और G है वो प्लेन ZOA के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। आप लोग देख सकते हो ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल ZOG इज इक्वल टू थीटा। अब आगे कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ मास M, मैंने मास M का पार्टिकल कंसीडर कर लिया एट पॉइंट P पर उसी रिजिड बॉडी में, ठीक है, जिसका हम लोग मोशन सॉल्व करेंगे। टेकिंग अ प्लेन ZOQ थ्रू P एंड OZ सच दैट ZOQ मेक एन एंगल फाई विथ ZOA, दैट इज एंगल AOQ इज इक्वल टू फाई। यानी कि अब हम लोगों ने एक प्लेन ZOQ कंसीडर कर लिया है जो इस पॉइंट P को कंटेन कर रहा है और इस OZ एक्सिस से पास कर रहा है। उसके बाद ये जो प्लेन ZOQ है वो इस ZOA के साथ में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला एंगल फाई एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल AOQ इज इक्वल टू फाई। अब वहाँ पर आके देखते हैं, सिंस द एंगल GOQ रिमेन्स द सेम एज द बॉडी रोटेट अबाउट OZ, क्योंकि आपका एंगल GOQ आपका कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि बॉडी तो मेरी इस प्लेन में है, और एंगल GOQ जो बन रहा है ये वाला इतना एंगल, इतने एंगल की बात हो रही है, ये तो मेरा सेम रहेगा क्योंकि बॉडी तो ऊपर वाले प्लेन में रोटेट कर रही है। सो इस एंगल में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो इस वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, हैंस द रेट ऑफ चेंज थीटा इज द सेम एज फाई। सो इसलिए जो थीटा में रेट ऑफ चेंज होगा वो फाई में रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई d∅/dt जो होगा वो d∅/dt के बराबर होगा, और d∅/dt स्क्वायर d∅/dt स्क्वायर के बराबर होगा। इफ़ Pn इज इक्वल टू स्मॉल r, सो व्हेन द बॉडी विल रोटेट अबाउट OZ, देन द पॉइंट P विल डिस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल r अबाउट M। यानी कि अगर हमारी ये जो बॉडी है वो इस OZ के अबाउट रोटेट करेगी, तो इस पर जो हम लोगों ने Pn कंसीडर किया है जिसकी डिस्टेंस हम लोग r मान लिए हैं, तो ये भी क्या होगा, रोटेट करेगा, और ये क्या करके रोटेट करके एक सर्किल को फॉर्म करेगा। और वो सर्किल कैसा होगा वो मैंने यहाँ पर बना के दिखाया है आपको, कि भाई ये जो Pn है वो मेरी डिस्टेंस है जो हम लोगों ने ऊपर कंसीडर की थी। अब चूँकि बॉडी रोटेट करी तो Pn एक सर्किल को फॉर्म करेगा। अब चूँकि यहाँ पर मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो हमारा दो टाइप का यहाँ पर एक्सेलरेशन लगेगा, एक अलॉन्ग Pn और एक Pn के परपेंडिकुलर। सो जो Pn के अलॉन्ग एक्सेलरेशन लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, और जो Pn के परपेंडिकुलर लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, r d∅/dt का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, r d∅/dt का स्क्वायर। सो अब हम लोग वही एक्सेलरेशन यहाँ पर लिखेंगे। देन एक्सेलरेशन एट P अलॉन्ग Pn, यानी कि जब वो एक सर्किल को फॉर्म कर रहा है r रेडियस का, तो उस केस में पॉइंट P पर Pn के अलॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू क्या होती है, r फाई डॉट का स्क्वायर, यानी कि r d∅/dt का स्क्वायर। एक एक्सेलरेशन और होता है एक्सेलरेशन एट P परपेंडिकुलर टू Pn, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, r d∅/dt स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन अगर ये है तो इसमें हम लोग मास का मल्टीप्लाई करके उसका फोर्स भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग वही लिखेंगे। देयरफॉर द इफेक्टिव फोर्स अलॉन्ग ON एंड परपेंडिकुलर टू ON विल बी, तो जब हम लोग अलॉन्ग Pn वाले में m का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इफेक्टिव फोर्स अलॉन्ग ON मिलेगा,
और जब परपेंडिकुलर वाले में m का मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर टू वो इफेक्टिव फोर्स मिलेगा। सो मैंने दोनों में m का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जब ये हमारा क्या निकल गया है इफेक्टिव फोर्स, बट हमें मोमेंट किसके अबाउट निकालना है, OZ के अबाउट। सो इस Pn की OZ से डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल r के बराबर थी। तो अगर हम लोग इफेक्टिव फोर्स में r का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मोमेंट अबाउट OZ। सो हम लोग वही लिखेंगे, हैंस मोमेंट अबाउट OZ इज इक्वल टू Pn इंटू इफेक्टिव फोर्स। Pn की वैल्यू कितनी थी आपकी r, इफेक्टिव फोर्स कितना है आपका। अब बात आती है यहाँ पर हम लोग कौन सा इफेक्टिव फोर्स लेंगे, रेडियल या टेंजेंशियल, क्योंकि रेडियल ही इस OZ के अलॉन्ग में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर रेडियल वाला एक्सीलरेशन लेंगे। तो ये रेडियल इफेक्टिव फोर्स लेंगे, तो रेडियल इफेक्टिव फोर्स में mr d/5/dt² है और एक r यहाँ से आएगा। सो क्या बन जाएगा, mr² d/5/dt²। सो मैंने वही लिख दिया है mr² d/5/dt²। बट हम लोग ऊपर पढ़े कि d/5/dt² किसके बराबर है, d/2θ/dt² के। सो ये दोनों रिजल्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग रिजिड बॉडी को सॉल्व करेंगे। अब ये एक पार्टिकल के लिए था, तो पूरी बॉडी के लिए क्या होगा, इसमें समेशन लग जाएगा। सो हम लोग वही लिखेंगे फॉर द होल बॉडी के लिए क्या होगा, मोमेंट अबाउट OZ इज इक्वल टू समेशन mr² d/5/dt²। सो ये तो कांस्टेंट है कि भाई d/5/dt हम लोग कांस्टेंट माने हैं स्टार्टिंग में, तो ये समेशन से बाहर आ गया। अब मैंने कहा क्या, d/5/dt² की जगह पे d/2θ/dt² रख दिया है और ये समेशन mr² ऐसे ही रहा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, मोमेंट अबाउट OZ इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहा और ये हमारा क्या हो जाएगा, समेशन स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैपिटल M, और ये r² मिलकर ये क्या बन जाएगा, कैपिटल K²। अब ये क्या लिखा है मैंने, वो यहाँ पर बताया है, सिंस समेशन mr² इज इक्वल टू mk², और mk² क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया द बॉडी अबाउट OZ। ये किसी भी बॉडी का OZ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था। ठीक है। सो कभी कभी क्वेश्चन में आपको एक नेम सुनने को मिलेगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का मोमेंट क्या होगा उस लाइन OZ के अबाउट। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू mk² dθ/dt। ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी कि OZ के अबाउट जो मोमेंटम है उसका मोमेंट क्या होगा, ये उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। इसी तरीके से कभी कभी न्यूमेरिकल में वो काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी रोटेटिंग अबाउट एक्सिस OZ के अबाउट ही हम लोग सारी बातें कर रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी कैसी हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी। सो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, ऐसे ही रहा। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, r dθ/dt, इसका स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mr² dθ/dt का स्क्वायर। अब चूंकि ये एक स्मॉल पार्टिकल के लिए, पूरी बॉडी के लिए क्या होगा, इसमें समेशन लग जाएगा। सो हम लोग लिख देंगे फॉर द होल बॉडी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसमें समेशन ले लेंगे, समेशन हाफ mr² dθ/dt का स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है और 1/2 भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों तो बाहर आ गए। क्या बचा, समेशन mr², और आप लोग जानते हैं इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, कैपिटल M k²। सो हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mk² dθ/dt का स्क्वायर। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाएगी तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है। और जब भी मोशन का बात होगी तो हम लोगों ने जो पहले फॉर्मूला ड्राइव किया है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।